तो जय हिंद, सभी को राम राम। और कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये हिंदी की क्लासें आएंगी कुछ दिनों में। तो आज हमारा सामान्य परिचय होने वाला है हिंदी में, क्योंकि मैंने बताया था कि 50 क्लासें होंगी लमसम में, और जिसमें से 15 क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और उसके बाद जो भी है लाइव देखेंगे और टाइमिंग भी आपको बताएंगे। तो ये क्या है, यूपी पुलिस की किसकी होंगी, यहाँ पे लिख लो, यूपी पुलिस। यूपी पुलिस और क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे लिख लो हिंदी। आप लोगों को बताएं, हिंदी सब्जेक्ट की है ना, इससे नहीं इसी से लिखते हैं। हिंदी सब्जेक्ट की होने वाली है, जिसमें आपको A to Z कराया जाएगा, कहने का मतलब 0 to हीरो वाला। तो आप लोग सभी जुड़ जाइए हमारे साथ और बने रहिए इस वीडियो में। और आपको सीरियल से क्रम वाइज, आपको चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। और फिर चले शुरू करें। तो हिंदी चैप्टर है, तो पहले हिंदी ही लिख लें। क्या लिख लें? हिंदी। तो यहाँ पे लिख लो हिंदी। हिंदी। अब आप लोगों को बताएं, क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने। और हिंदी, अब आप सोच रहे हो हिंदी हिंदी ये किस भाषा का शब्द है। आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। तो हिंदी ये किस भाषा का शब्द है? फारसी जी। तो हिंदी को हम फारसी भाषा का शब्द मानते क्या है? इसे फारसी भाषा का शब्द है, यहाँ पे लिख लो फारसी भाषा। फारसी भाषा, ठीक है। ये हमारा हो गया है फारसी भाषा का शब्द, ठीक है। अब कहने का मतलब, अगर कोई पूछे कि हिंदी ये कहाँ से आई और किसने हमें दी है, तो क्या बताएंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा ईरान, क्योंकि ये हिंदी ईरान से आई थी और हमें ईरानियों ने दी थी। यहाँ पे लिख दो किसने दी, तो हमें ये ईरानियों ने दी है, ठीक है। क्या ईरानियों? हाँ, यहाँ पे लिख लो ईरानियों। ईरानियों ने दी, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा हिंदी जो दिवस है वो कब मनाते हैं। जैसे हिंदी हमारी संविधान में काफी भाषाएं हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं पॉलिटी में जाके संविधान में। तो उसमें से पहले तो कहने का मतलब 14 भाषाएं थी, अब हमारी 22 भाषाएं हो चुकी हैं। जैसे आपको पता ही होगा 21वां संविधान संशोधन, और वो क्या नाम है 71वां संविधान संशोधन, और क्या नाम है 52वां संविधान संशोधन, इन सभी के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई। तो पहले संख्या कितनी थी? तो पहले यहाँ पे आते थोड़ा पॉलिटी की बात कर लेते हैं। संविधान में क्या, संविधान में जो है हमारी हिंदी को मान्यता कब मिली, तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर यहाँ पे लिखते हैं, काले पेन से लिख लेंगे 14 सितंबर। हिंदी में लिख लो यार सितंबर, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। 14 सितंबर 1949, ठीक है। इस दिन हमारी जो है संविधान में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई थी। और आपने देखा होगा, एक तो हो गया, और इसी दिन हम मनाते हैं क्या, विश्व हिंदी दिवस। यहाँ पे लिख लो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तो विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं, ये तो हमारा हिंदी दिवस हो गया 14 सितंबर को। नहीं, यहाँ पे पहले हिंदी दिवस रखो, फिर आपको समझाएंगे। जैसे ये हमारा हो गया हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हमको मनाते, तो यहाँ पे लिख लो 14 सितंबर। ठीक है। कौन आ रहा है भाई? ठीक है, 14 सितंबर है हमारा हो गया हिंदी दिवस। अब हम क्या लिखेंगे? विश्व हिंदी दिवस। एक विश्व हिंदी दिवस होता है, आपने देखा होगा। तो वो कब मनाते हैं? तो आइए चलते हैं, यहाँ पे लिख लो विश्व हिंदी दिवस। आप लोगों को एक बात हम बता दें, विश्व हिंदी दिवस हमारे कब मनाते हैं? तो यहाँ पे लिख लो 10 जनवरी। पहले ये लिख लो, फिर आपको बताएं। 10 जनवरी, ठीक है। अब आप लोगों को हम बताएं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने हिंदी ये ना बना के लिख दिया है ना, ये हिंदी इसमें ना जोड़ के लिख दिया, यहाँ पे बिंदी लिखती। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों बराबर हैं और दोनों ही सही हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है, जब वो संधि पढ़ाएंगे।
ये दोनों ही सही होते हैं। ये हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों केसेस में सही होता है। ठीक है, आप लोग इस पे ज्यादा वो मत करें। और ये हमारा हो गया हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब एक आता है हमारा कि मातृभाषा दिवस। मातृभाषा हमारी क्या है, यहाँ पे लिख लो। एक हमारा आता है मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस हमारा क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि हिंदी होती है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इस पेन से लिखता हूँ, क्या होता है, हिंदी होती है। मातृभाषा हमारी हिंदी है। और उसके बाद ये मनाया कब जाता है मातृभाषा दिवस, तो इसको लिख लो 21 फरवरी। क्या लिखेंगे, 21 फरवरी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 21 फरवरी। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या लिया था, यहाँ हिंदी से चला था। हिंदी को फारसी भाषा, हिंदी मतलब फारसी भाषा की इसे ईरानियों ने दिया है। फिर इधर इसे मान्यता कब प्राप्त हुई, तो संविधान में इसे हमारी 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को जल्दी से प्राप्त मतलब मनाने लगे हैं, शुरू कर दिया था। और हिंदी दिवस जो है हमारा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में और क्या पूछे, अगर मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 21 फरवरी। ठीक है, और तो ये तो क्लास हमारी यूट्यूब प्लीज के इसे हेडलाइन कर दो थोड़ा, जिससे दिखा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ अधिनियम और नियम भी आए थे इसमें, वो भी हम आपको बता दें। जैसे एक हमारा आया था कि हिंदी राजभाषा आयोग और हिंदी राजभाषा एक नियम आया था, एक राजभाषा अधिनियम। ठीक है, वो बारी बारी से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो पॉइंट बना लो। एक आया था हिंदी राजभाषा आयोग। क्या है, राजभाषा आयोग। तो एक कब मनाते हैं, वो कब से प्रारंभ हुआ था, इसे कब वो किया गया था, तो आपको पता होगा ये 1955 में स्वीकृति प्रदान हुई थी इसको, हिंदी राजभाषा आयोग को 1955। ठीक है, 1955 हिंदी राजभाषा आयोग। अब क्या है, एक हिंदी राजभाषा नियम भी आया था। तो वो नियम कब है, आइए देखते हैं। वो नियम हमारा जो है हिंदी राजभाषा नियम, वो 1976 था। यहाँ पे लिख लो, हिंदी राजभाषा नियम। क्या लिखेंगे, नियम। तो ये हमारा था 1976। यहाँ पे अभी ब्लू पेन से लिखता हूँ 1976। अब आपको एक अधिनियम भी आया होगा, जैसे आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वो भी लिखा देता हूँ। एक आया था आयोग, हिंदी राजभाषा आयोग और हिंदी राजभाषा नियम। अब एक हमारा था अधिनियम। क्या था, यहाँ पे लिख लो, नंबर 3 पॉइंट, हिंदी राजभाषा अधिनियम। क्या लिखेंगे, अधिनियम। अब आप कह रहे होंगे कि अधिनियम क्या होता, तो वो पॉलिटी की बात है, वो आपको बाद में बताएंगे। कहने का मतलब, और अधिनियम बता दें, बेसिकली सिंपल साधारण सा बेस इसका क्या होता है। तो अधिनियम वहाँ होता है जैसे पहले इसमें पत्र जारी होता है, ठीक है, और जब तक वो विधेय रहता है, जब तक कि उस पर हस्ताक्षर नहीं, साइन नहीं हो जाते, जब साइन हो जाते तो वो अधिनियम कहलाता है। तो ये हमारा 1963 में आया था। कब, 1963 में। ठीक है, क्या हो गया, हिंदी राजभाषा आयोग 1955 और हिंदी राजभाषा नियम 1976, हिंदी राजभाषा अधिनियम 1963। अब इसी की थोड़ी बेसिक जानकारी और है, मैं वो आपको बताएं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक जानकारी इसकी क्या है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये हिंदी आई कैसी, तो आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हिंदी का विकास है, कहीं पे हेडिंग बना लो या तो कहीं पे लिख लो, हिंदी का विकास ब्लैक पेन से लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको साइड में लिखते हैं, यहाँ पे समझ आ जाएगा। हिंदी का विकास, ये हिंदी हमारी आई कैसे। ठीक है, तो चलिए आपको बताएं।
हिंदी की अगर आदि जननी पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी क्या है, तो क्या लगाएंगे? संस्कृत, क्योंकि ये संस्कृत से ही शुरू होती है। हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत बोली जाती है। तो हम इस पेन से लिखता हूँ जिससे समझ में आए। जननी, यहाँ पे लिख लो जननी, जननी। इसकी हमारी आदि जननी क्या आती है? संस्कृत। ठीक है, तो इसकी जननी है वो संस्कृत है। और संस्कृत के बाद हमारी क्या आई? तो यहाँ पे आई थी पाली। क्या होती है? पाली भाषा। ये सारी भाषाएं हैं, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली आई, और पाली के बाद में क्या आई हमारी? अपभ्रंश। क्या आई? अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, पाली के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में, अपभ्रंश के बाद में नहीं, अरे अपभ्रंश नहीं, अपभ्रंश से पहले आई थी प्राकृत, फिर इसके बाद में आएगी। नहीं सॉरी, ये गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे आई थी प्राकृत, प्राकृत, और प्राकृत के बाद में आई थी अपभ्रंश। क्या? अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है, अब सही है। और अपभ्रंश के बाद में हमारी क्या आई थी? तो अबहट्ट, एक भाषा है अबहट्ट। यहाँ पे लिख लो अबहट्ट, अबहट्ट। ठीक है, तो ये हमारी अबहट्ट भाषा हो गई। और इसके बाद में जो हमारी आई वो हिंदी आई, या इसे प्राचीन हिंदी कह सकते हैं या सामान्य हिंदी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बाद में लिख लो हिंदी। ये दिख रहा होगा आपको? नहीं दिख रहा तो थोड़ा इधर लिख दें यहाँ पे, क्योंकि ये अब यहाँ पे लिख लें हिंदी। लास्ट में हमारी ऐसे हिंदी बनी है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आएगा। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ऐसे बना दे, समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाल, पाल के बाद में आई प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अबहट्ट, और अबहट्ट के बाद में हमारी जो बनी है वो हिंदी बनी है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं हिंदी का ये विकास कैसे हुआ। तो ऐसे हिंदी हमारी प्राप्त हुई है। ठीक है, और थोड़ी सी बात मैं आपको यहीं पे बता दें हिंदी के बारे में, कहाँ आगे चलेंगे। तो हिंदी का यहाँ पे जैसे मैं आप आगे बताएं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मिटा के बताते हैं। मैं इन पॉइंट को मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो इन पॉइंट को जो है थोड़ा मिटा देता। आप एक बार देख लो, संविधान में हमारे 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी, इसीलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने लगे। और दूसरा है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और तीसरा है मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और हिंदी राजभाषा आयोग 1955, हिंदी राजभाषा नियम 1976, हिंदी राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फिर आगे आपको बताते हैं। तब तक के लिए सारे भाई मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को मैं बिल्कुल नहीं बोलता सब्सक्राइब करो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, है ना। बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन हाँ भाई, एक बात है, मेरे चैनल को शेयर जरूर कर देना, जिससे क्या है ना, जो और भाई पढ़ने वाले हैं और मेरे भाई बहन जो भी हैं छोटे बड़े हैं ना, तो वो भी हमसे जुड़ सके, क्योंकि शायद उन्हें भी इससे कुछ लाभ हो जाए। तो शिक्षा का तो यही रीजन है, कहीं से भी मिले उसे बटोरना चाहिए, है ना। शिक्षा का ये नहीं बात, तो टीचर छोटा हो या बड़ा आपके समझ में आना चाहिए, बस ये मायने रखता है। और शिक्षा कहीं से भी मिले, पॉइंट मिले या एक कहने मतलब एक पेज का मिले, कुछ भी मिले, उसे रखना चाहिए खुद में, माइंड में सीधे, है ना। तो चलिए, इसे मैंने इरेज कर दिया। अब लिखते हैं हिंदी भाषा। क्या ये हिंदी भाषा, वो फारसी भाषा लिखा है। भाषा का यहाँ पे आपको अर्थ बता दें, ये भाषा है, क्या है? भाषा। ये हमारा संस्कृत का, इसको पहले विखंडन करता हूँ। विखंडन का मतलब इसे तोड़ता हूँ, फिर बताएं। ये भास धातु से मिलकर बना है। क्या? यहाँ पे लिख लो भास। ये पेन भी थोड़ा वैसा हो गया है, काफी टाइम से चला रहे। भास धातु से मिलकर बना है। ठीक है, धातु। तो ये भास धातु से मिलकर बना है। और भास का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसका मतलब बता दूं। यहाँ पे इसका कहने का मतलब आप अर्थ लिख लो कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ, ठीक है, यहाँ पे अर्थ लिख लो। फिर इसका जो है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये भी लिख लो, भाषा।
आता, हर जगह भाषा आता है, इसीलिए मैं इसको तोड़ के बता रहा हूँ आपको कि भाषा का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इसका अर्थ होता है भाषा, वो हमारा अर्थ होता है बोलना। ठीक है, बोलना, ये लिख लो। और भाषा यहाँ पे ऐसे थोड़ा कर लो, भाषा। ठीक है, ये भाषा किसकी है? तो संस्कृत की, संस्कृत भाषा हर जगह आता है। ये भाषा है जो, और ये संस्कृत भाषा से बना है। ठीक है, इसका भाषा का अर्थ, वो अर्थ क्या होता है? तो बोलना, मैंने लिखा दिया आपको। ठीक है, और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदी हमारी विश्व की लगभग कई भाषाओं में से एक है। क्या, एक पॉइंट बना के लिख लो यहाँ पे, नोट बना के, यहाँ पे आपको लिखवा दे थोड़ा नोट बना के। ठीक है, थोड़ा तो पॉइंट बना के लिखवा दें, यहाँ पे लिख लो कि हिंदी, ठीक है, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यहाँ पे लिख लो, हिंदी विश्व की लगभग 3000, ठीक है, 3000 में 3 0, ठीक है, 3000 भाषाओं में से एक है। भाषाओं में, ठीक है, भाषाओं में से एक भाषा है, ऐसे लिख लो, भाषा है। ठीक है, तो ये आपको नोट पॉइंट लिखवा दिया, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए लिखवा दिया। और इसमें फिर चलते हैं कि अब तो वर्ण विचार करते हैं या वर्णमाला ले लेते हैं। वर्णमाला जो कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी में ले लेते हैं, क्योंकि क्लास अभी ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा बेसिक वाली जानकारी जो इसी में हम कर सकते हैं ना। तो इसको पूरे को इरेज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं थोड़ा वर्ण विचार पे हल्का सा वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही मैंने बनाया, फिर वो कर देखते हैं दूसरी क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ, है ना। तो ये ऊपर का लिखा रहने दो और ये मिटा देता हूँ यहाँ से। तो सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करो भाई। अगर कहने का मतलब अभी आपको बताएं, आपने कुछ नहीं देखा है, अगर लाइफ में जिस दिन आप कहीं देखोगे कुछ सब समझ में आ जाएगा कि जिंदगी क्या है, जीवन एक है क्या। अगर बाहर भी निकलो तो धक्के खाओगे, उसी दिन पता हो जाएगा कि हाँ, क्या मम्मी पापा बोलते थे, क्या हमारा टीचर बोलता था। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, खुद ऐसे दिन देखे हैं, इसे मैं बताना नहीं चाहता। अगर कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा भी, है ना। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे यही गुजारिश है आपसे कि पढ़ाई करो बस सही से, ज़्यादा इधर उधर फालतू बातों पे और वो अपना टाइम मत बर्बाद करो। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं, शायद ही उनसे कोई गुजरेगा नहीं, तो कोई बंदा उनसे गुजरेगा नहीं। ठीक है, तो मैं तो इसीलिए आपको कहता कि पढ़ाई करो सीरियस होकर, लेकिन इतना ही सीरियस भी ना हो कि मतलब टेंशन आ जाए मस्तिष्क में। ठीक है, टेंशन भी नहीं पालनी और पढ़ो आराम से। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ वर्ण विचार पे, ना। तो जब तक के लिए थोड़ा वर्ण विचार, तो बेसिक से जानकारी करते हैं। वर्ण विचार, ये हिंदी, वर्ण विचार, यहाँ पे लिख लो वर्ण विचार थोड़ा। ठीक है, वर्ण विचार, ठीक है। अब क्या है व्याकरण। व्याकरण में थोड़ा जैसे बताएं कि व्याकरण की दृष्टि से हमारे वाक्य के कितने अंग हैं या वाक्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो वो आपको बताएं व्याकरण की दृष्टि से। तो यहाँ पे लेखन से लिखता हूँ, ठीक है। तो वर्ण विचार में लिखता हूँ व्याकरण, ऐसे लिख लो भाषा, व्याकरण के कितने अंग हैं, हाँ ऐसे लिखो, भाषा व्याकरण, व्याकरण के कितने अंग हैं, कितने अंग
हैं, ठीक है। भाषा व्याकरण के कितने अंग हैं, तो इसका आंसर है वो यहीं पे लिख लो थोड़ा बना के, क्योंकि तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। कितने अंग हैं, तो आप कहोगे 3। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 3 ही अंग होते हैं, मैं भी यही बताता है ना, ठीक है। तो इसके 3 अंग हो गए। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो भाई बोलने याद नहीं, शोर मत मचाना, ठीक है। तो अरे बेटा आलिया, शोर मत मचाना, ठीक है। हाँ जाओ, इससे बोल दो मैं चाहता है। जाओ यार जाओ, लेकिन शोर मत करना, ठीक है। जाओ जाओ ऊपर जाओ, ऐसे ही रहने दो गेट को, ठीक है। जाओ ये भाई बच्चे भी ना थोड़ा क्या है, ऊपर का रूम है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही रहता है। खराब हो जाता है बहुत ज्यादा, अब क्या करें भाई, बता तो रहे हैं, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं मैंने, शायद ही आप लोगों को देखने पड़े, बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई कर लो मेरे भाई अच्छे से, बस यही लाइफ का वो है आपका, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इन बातों में, जो है सो है। टाइम है ना, गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे दिन देखे हैं। अगर गरीबी का कोई जानता है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊं भाषा व्याकरण के कितने हैं, छोड़ो इन बातों को, 3, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो वर्ण। वर्ण, और वर्ण के बाद में आता है हमारा क्या आता है, शब्द। यहाँ पे लिख लो शब्द, और शब्द के बाद में हमारा आता है वाक्य, ठीक है। क्या आता है, वाक्य। तो आप पेन भी लीला पड़ गया चलते चलते, इसमें भी इंक डालने को, लेकिन इंक है नहीं अभी मेरे पास, तो बाद में ही डालेंगे, ठीक है। तो वर्ण, फिर उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। तो चलिए मैं आपको बताऊं वर्ण क्या होता है। वर्ण को हम अक्षर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्ण को कहने का मतलब हम अक्षर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं, या ऐसे मत करो, ऐसे कर दो, वर्ण बराबर, इसको अक्षर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लो अक्षर, नहीं तो आप कहोगे कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वो बात बराबर ही है, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। वर्ण को हम अक्षर भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है, कई क्वेश्चन बन जाते हैं इन सब से कि मतलब भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर वाक्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो क्या बताएंगे, भाव या भावार्थ क्या था, यहाँ पे लिख लो, या तो लिख लो या ऐसे ही आपको बता दें। भाव या भावार्थ के आधार पर हमारा सबसे बड़ा अंग भाषा का तो वाक्य हो जाएगा। कैसे कि अगर कोई भी वाक्य हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे लिखेंगे राम बाजार, ठीक है, राम बाजार जाता है, तभी ये जाता है, तभी ये इसका मेन मोटिव समझ में आता है कि आखिर राम क्या कर रहा है। भावार्थ इसका पूरा निकल के जब ही आता है ना, तो यही को कहते हैं कि पूरे वाक्य को मतलब वो वाक्य का मतलब भावार्थ निकले, उसी को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। व्याकरण भाषा का सबसे बड़ा अंग यही होता है। इसका यहाँ पे लिख लो भाषा, वो भाषा व्याकरण के भावार्थ का सबसे बड़ा अंग, ठीक है। देखो वो काफी गंदा हो रहा है, इससे मिट भी नहीं रहा, तो वो वाक्य हो गया, ठीक है। और ये वर्ण, वर्ण क्या आता है, वर्ण के लिखित रूप, यहाँ पे लिखो वर्ण, अरे वर्ण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वर्ण, ठीक है। वर्ण के लिखित रूप को ध्वनि कहते हैं। क्या आप कहोगे, वर्ण के लिखित रूप को ध्वनि कहते हैं, या ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे होगा, वर्ण के लिखित रूप को नहीं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको हटाओ, वर्ण को नहीं, यहाँ पे लिखो ध्वनि, ठीक है। ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के जो हमारा लिखित रूप होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे थोड़ा हेडलाइन कर लो, समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं।
अब क्या है ना, आगे की क्लास कर लेंगे क्योंकि ये ज्यादा कुछ शोर शराबा हो रहा है। कोई बात नहीं, शोर शराबे से नहीं मतलब कि हमारा जो सामान्य परिचय था हिंदी का वो आज इस वीडियो में हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो वर्णमाला पर होगी, एकदम बेसिक थे। आपको शुरू से कहने का मतलब जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है उसको सारा एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई मैं भी अभी आपको समझ सकता हूँ, मैं अपने हालातों से ही बता रहा हूँ, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। और भाई हाँ, सभी से गुजारिश एक ही है मेरी कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई बंधु, जहाँ रिश्तेदारी कहीं भी जहाँ भाई शेयर करना सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप या कोई अदर पार्टनरशिप, दोस्त यारी जो भी है, ठीक है। सब्सक्राइब को मैं बिल्कुल नहीं कहता, अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, ठीक है।